देखो, हम लोगों की जो प्लेइंग विथ नंबर्स वाले चैप्टर की जो दोनों की दोनों एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। अभी वैसे तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, बट इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन टॉपिक्स को बेसिकली हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो जब हमने सेकेंड एक्सरसाइज की प्लेइंग विथ नंबर्स की, तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोगों को ये शिक्षा तो बहुत ही अच्छे से मिल गई कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है, बराबर पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या मिला है, डिविजिबिलिटी 3 वाला क्वेश्चन मिला है ना, और आप लोगों को क्या मिला है, डिविजिबिलिटी 9 वाला क्वेश्चन मिला है। बाकी और आपको कुछ नहीं मिला, 2 ही चीज़ें मिली हैं। तो मेरे हिसाब से तुमको डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का और डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का ये रट गया है। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि ये टेस्ट होता क्या है। अगर आपको चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर आपके 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना होता है ना। आपको जितने भी डिजिट्स हैं बराबर जितने भी डिजिट्स हैं बराबर उन सारे डिजिट्स को क्या कर लेना चाहिए, आपको ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। बराबर वो क्या कर लेना चाहिए, आपको क्या कर लेना चाहिए, आप लोगों को ऐड कर लेना चाहिए। अगर ऐड करने के बाद जो आंसर आए, अगर आप उस पर्टिकुलर आंसर को, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो, हाँ प्रियांशु बोलो। काय का एग्ज़ाम है? अच्छा, तो डेट नहीं थी क्या प्रैक्टिकल की, उसमें कंप्यूटर साइंस की जो शेड्यूल उन्होंने दिया था? हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो सब हो जाएगा, ठीक है। वो तो देखो उनको लिखना पड़ेगा ना, और वैसे मतलब ओपनली तो नहीं बोल सकते ना वो लोग कि हाँ हम करवा देंगे वगैरह वगैरह। तो वो तुम्हारा स्कोर भले ही उन्होंने लिखा है, लेकिन वो ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई अलग से नहीं है, ठीक है। उसका मत सोचो कि अरे मैं कैसे करूँगा, तुम क्या, दुनिया का कोई इंसान उसको कोड नहीं कर सकता फ़िलहाल, ठीक है। तो वो वहाँ पे अरेंज है ऑलरेडी, बट हाँ इस तरीके से ओपनली नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। मैसेज क्या आया मुझे एक बार फॉरवर्ड कर दो, मैं देख के पूछ भी लेती हूँ एक बार, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ, हाँ मेरे को भेज दो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अभी देखो, आप सारी डिजिट्स को अगर ऐड कर लेते हो तो ऐड करने के बाद आपको जो आंसर आता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो वो आंसर को आप 3 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। और अगर 3 से डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब वो जो आपका गिवन नंबर है वो भी डिविजिबिलिटी 3 की फॉलो करेगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा। सेम यही प्रोसेस आपको 9 के लिए भी करना है। सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर्टिकुलर, है ना, तो आप उस आंसर को 9 से डिवाइड करो बराबर, और उस पर्टिकुलर आंसर को 9 से डिवाइड करने के बाद आप ये देखो कि क्या वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अच्छा, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि हाँ यार ये वाली चीज़ तो मेरी क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 9 और 3 का ऑलरेडी, ठीक है, आपका पढ़ लिया था पहले सेकंड एक्सरसाइज जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व की। आज एक बार हम लोग जो अदर क्वेश्चंस है डिविजिबिलिटी के वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 3 और 9 की डिविजिबिलिटी करा चुकी हूँ यार, ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ये देखना है कि जो आंसर आया वो आंसर 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, ओके। तो अगर वो आंसर 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो हाँ आपका जो गिवन नंबर है वो 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आप लोगों की 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा, बस खत्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसी ट्राई दिस में ये वाला क्वेश्चन भी दिया था,
कि आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग इसे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाला काम हमारा ऑलरेडी डन है, ठीक है, ओके। अब हम लोग बाकी डिविजिबिलिटीज़ की तरफ एक बार मूव करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले जो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दिया है वो दिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। इससे रिलेटेड है ना, आप लोगों को कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया, लेकिन हाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया है, बराबर। अच्छा, क्या है भैया 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 का सबसे आसान है। सबसे आसान क्या है मैडम? अगर किसी नंबर के आखिरी में आपको 0 दिख रहा है, उसकी वंस डिजिट का मतलब होता है उसकी जो आखिरी डिजिट है, अब हिंदी मेरी थोड़ी पुअर हो सकती है, उसकी जो आखिरी डिजिट है वो आखिरी डिजिट आपको अगर 0 दिख रही है तो आप 101% क्या करिए, श्योर रहिए कि वो पर्टिकुलर नंबर आपका 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है, बराबर। वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अच्छा ठीक है यार, इसका मतलब अगर किसी नंबर के पीछे 0 दिखा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैडम वो 10 से डिवाइड हो रहा होगा? बिल्कुल आप बोल सकते हो कि हाँ वो नंबर आप लोगों के 10 से डिवाइड हो रहा होगा। इतना आसान है 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, खत्म। उसके बाद जो दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5 का है, ये तो उससे भी आसान है, ठीक है, वो ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है कि अगर आपको कल को किसी नंबर के आखिरी में, ठीक है, अच्छा बराबर, उसके बाद अगर आपको किसी भी नंबर में आखिरी में उसके डिजिट प्लेस में 5 दिख रहा है या फिर 0 दिख रहा है, 5 या फिर 0, 5 और 0 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको उसकी वंस डिजिट में 5 दिख रहा है या फिर 0 दिख रहा है तो वो क्या होंगे, आपके 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को बराबर फॉलो करेंगे, ठीक है, बराबर उसके 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब अगर किसी के पीछे 0 आया तो 0 वाला 10 को भी फॉलो कर सकता है, और अगर उसके पीछे 0 है तो वो 0 वाला आप लोगों के 5 के डिविजिबिलिटी को भी क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। दोनों की डिविजिबिलिटी को वो फॉलो करेगा, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा कि किसकी डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, बट दोनों की डिविजिबिलिटी को वो फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई, मान के चलते हैं 5 है, तो 5 वाला सिर्फ और सिर्फ 5 की डिविजिबिलिटी को ही फॉलो करता है। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं। इसी के बेसिस पे आपको एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर 3, जो कि बोल रहा है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओ माय गॉड, ये तो दुनिया में उससे भी आसान डिविजिबिलिटी है। अगर कभी भी किसी भी नंबर के आखिरी में उसकी यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिखे, आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो भाई वो 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा, ठीक है। वो किसकी डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा, 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। यानी अगर मैंने जो ऊपर बोला कि 0 वाला 10 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर सकता है, 0 वाला 5 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर सकता है, तो ऐसा नहीं है भाई, 0 वाला 2 की भी डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है है ना। तो इसका मतलब अगर आपको ये देखना है कि कोई नंबर 2 के टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप ये देख लीजिए कि उसके पीछे में 0, 2, 4, 6, 8 ये है कि नहीं है। अच्छा, बस हो गया, ख़त्म कहानी, है ना, एकदम बस डन। यही आपके 2-3 प्यारे प्यारे डिविजिबिलिटी टेस्ट थे, है ना। और इसमें कुछ है क्या? नहीं, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी हम 9 और 3 वाली डिविजिबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, जो हम लोगों की जो पहली एक्सरसाइज है, उस पहली एक्सरसाइज में छोटे मोटे से चुन्नू मुन्नू से कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी कभी ना कभी क्लास 2 या क्लास 1 में ऑलरेडी किए हैं। उनको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या है मैडम वो चुनमुन से क्वेश्चन? देखो, ट्राई दिस में आपको एक नंबर दिया है और उस नंबर को आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने को कह रहा है। देखो, जब तुम छोटे बच्चे थे
ठीक है। तो तुम लोगों को ना कुछ नंबर्स दिए होते थे तुम्हारी किताब में, जिसमें बोला जाता था कि उन नंबर्स को या तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो या तो उन नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो। ये वही है यार, पता है। यानी कि देखो, जो ये आपको नीचे लिख के दिया है कि राइट द नंबर इन यूजुअल फॉर्म, तो इन्हें यूजुअल फॉर्म वाले नंबर्स को कैसे लिखते हैं। देखो, ये जो आखिरी में लिखा है ये आपका 1 डिजिट है। जो 10 के साथ लिखा हुआ है ये आपकी 10 डिजिट है। बचपन में पढ़ते थे ना, 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, याद आ रहा है। और जो 100 के साथ लिखा है ये आपकी 100 डिजिट है, ये आपकी 100 डिजिट है, ये 7 बराबर। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 डिजिट में 8 लिख देंगे, 10 वाले डिजिट में 1 लिख देंगे, 100 वाले डिजिट में 7 लिख देंगे, बन गया। मतलब हमको एक नंबर एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया था, ठीक है, ओके। और हम लोगों ने, ठीक है, उसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और इसी शॉर्ट फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का यूजुअल फॉर्म कहते हैं, है ना, बराबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का यूजुअल फॉर्म कहते हैं। और जब हमको जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने को कहा जाता है, इसका मतलब हम लोगों को बचपन वाला एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने को कहा जा रहा है। जैसे 302 है, तो ये जो 2 है ये आपकी 1 डिजिट है, 0 आपकी 10 डिजिट है, 3 आपकी 100 डिजिट है ना। तो बस आप इसे क्या कर लो, आप इसको फटाफट एक्सपैंड कर लो। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100, 0 के साथ क्या लिखेंगे, 0 इंटू 10 प्लस 2, क्योंकि 1 डिजिट है उसके साथ कुछ नहीं लिखोगे, ऐसे। 129 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 क्योंकि आपकी 100 डिजिट है तो 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9। आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको एक्चुअल में ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हें एक्सपैंड करके छोड़ देना है। जैसे 25 है, तो ये जो 5 है ये 1 डिजिट है, और ये जो 2 है ये आपकी 10 डिजिट है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बराबर बताओ। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 5, ये इस तरीके से, है ना, बराबर, इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना होता है, जनरलाइज फॉर्म में लिखना होता है। खैर, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, इसको तुम लिखो भाई जनरलाइज फॉर्म में, है ना, ओके। अब आगे क्या करें, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, जिसमें आपको चीज़ें यूजुअल फॉर्म में ली है। यूजुअल फॉर्म मतलब आपको ऑलरेडी चीज़ें एक्सपैंडेड दी हैं और उस एक्सपैंडेड चीज़ को आपको शॉर्ट करना है। तो देखो, यहाँ 5 के बाजू में आपको 10 दिख रहा है, इसका मतलब ये 5 आपकी 10 डिजिट है और ये 6 आपकी यूनिट डिजिट है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 56। खत्म। उसके बाद ये नीचे पीछे आ जाते हैं, इस वाले में आ जाते हैं। इसको कंफर्म करो, ये वाली चीज़ को आप कैसे लिखोगे। तो देखो, आपको ए के पास 100 दिख रहा है, मतलब ये आपकी 100 नंबर की डिजिट है। सी के पास आपको 10 दिख रहा है, मतलब ये आपकी 10 है ना डिजिट है। तो ये आपका बन जाएगा ACB। ठीक है, ऐसे करते हैं। बचपन में पता है आपने ये काम किया है, 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली, है ना, हम लोग आराम से कर सकते हैं। फिर बाद में आगे आ जाते हैं। आगे देखो कुछ और दिया है क्या, नीचे नीचे नीचे, अच्छा, ये जो है सुंदराम, इनकी हमें पूरी की पूरी कहानी पहले पूरी पढ़नी पड़ेगी। फिर मीनाक्षी और सुंदरम की कहानी हम लोग पूरी जब पढ़ लेंगे तब हम लोग ये वाला ट्राई दिस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट राइट नाउ उनको नहीं, क्योंकि उसके लिए उनकी कहानी पढ़नी पड़ेगी यार, इसी वजह से। क्या इसमें भी मीनाक्षी और सुंदरम की पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद नीचे इसमें भी सुंदरम की कहानी पढ़नी पड़ेगी। हे राम। खैर, तो एक काम करते हैं, कल की क्लास में हम लोग एक बार ये मीनाक्षी और सुंदरम की कहानी पढ़ लेंगे, और मीनाक्षी और सुंदरम की कहानी पढ़ लेने के बाद ये जो हमारे सवाल है इनको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा मत सोचो कि जो चीज़ें एक्सरसाइज में होती हैं सिर्फ वही आती हैं, ऐसा नहीं है। जो टेक्स्ट बुक के बीच में ट्राई दिस वगैरह दिया है ना, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, मीनाक्षी और सुंदरम की कहानी पढ़ेंगे। और उसके बाद अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको नहीं करवाए, तो ये भी हम करेंगे, बट ये करेंगे हम परसों की क्लास में, क्योंकि इन क्वेश्चंस को भी समझने के लिए खोपड़ी होना, राइट।
तो फिलहाल अभी इस वीडियो के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिन्हें आपको या तो जनरलाइज फॉर्म में लिखना है या तो यूजुअल फॉर्म में लिखना है, या फिर आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर किस चीज़ की डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है। ठीक है, फिर कल की क्लास में हम लोग मीनाक्षी और सुंदरम की स्टोरी करेंगे और उस स्टोरी के बाद उनकी बातचीत के बाद वो जो ट्राई दिस वाले सवाल है उसमें मूव करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे